ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे हम लोग निकालते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोगों ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करके रखा था, दैट इज I इक्वल्स टू Q बाई T। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था कि चार्ज, amount of charge passing through a conductor per unit time at a given point, एक किसी फिक्स पॉइंट में जो amount of charge पर यूनिट टाइम जो क्रॉस करता था वही क्या होता था, करंट होता था। तो आज का जो हम लोग का न्यूमेरिकल है इसी एक्सप्रेशन पर बेस्ड है, और वो न्यूमेरिकल है कि 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया पर यूनिट पर मिनट जो है वो 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी एक कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पार कर रहा है, पास हो रहा है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा उस कंडक्टर में, ये निकालना है हम लोगों को। किसी एक कंडक्टर में कोई एक गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो है 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स जो है पास कर रहा है पर मिनट मींस एक मिनट में जो है वो इतना इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज को निकालना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट इज इक्वल्स टू व्हाट, चार्ज बाय टाइम। तो एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज हो जाएगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि दिस 6 × 10⁻17 × 1.6 × 10⁻19 कूलम जो है वो इतना चार्ज होगा। कितना मिनट, एक मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, एक मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड। तो I इज इक्वल्स टू हम लोग निकाल सकते हैं 6 × 10⁻17 × 1.6 × 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। मीन्स दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर पर मिनट। तो पर सेकेंड उस कंडक्टर से कितना चार्ज पास करेगा वही हम लोग को जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएगा। और जब इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट जो आएगा I इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻³ एम्पियर आएगा। और इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, और I इज इक्वल्स टू 1.6 मिली एम्पियर। तो दिस इज द आंसर, मीन्स 1.6 मिली एम्पियर करंट जो है इस कंडक्टर से पास होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इस कंडक्टर में वो क्या होगा, 1.6 मिली एम्पियर होगा। मीन्स 1.6 मिली एम्पियर का करंट जो है इस कंडक्टर से होकर बहेगा अगर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट इस कंडक्टर से बह रहा है। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, 1.6 मिली एम्पियर। मीन्स इस कंडक्टर से 1.6 मिली एम्पियर का करंट जो है वो बहेगा। तो अब आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल। तो अगला न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फ्रॉम 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 0.25 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, कितना मिनट के लिए, 20 मिनट्स के लिए। तो बोल रहा है कि उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो खर्च हुआ होगा। कोई एक बल्ब है जो कि 20 मिनट के लिए जलता है, और वो बल्ब जो है 0.25 एम्पियर का जो है करंट को यूज करता है। तो पूछा जा रहा है
कि 20 मिनट उस बल्ब को जलाने के लिए कितना चार्ज हमको खर्च करना पड़ेगा, चार्ज हमको कितना खर्च करना पड़ेगा। मीन्स हम लोगों को फिर से इसी एक्सप्रेशन का यूज करना है, I इज टू क्यू बाई टी। तो हमको निकालना क्या है, चार्ज। चार्ज विल बी व्हाट, I इंटू टी, I इंटू टी, ये चार्ज का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो I जो है वो हमारा दिया हुआ है, I जो है हमारा दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, ये SI यूनिट में है। लेकिन जो टाइम है वो 20 मिनट्स दिया हुआ है, जो कि हमारा SI यूनिट में नहीं है। उसको सबसे पहले हम SI यूनिट में चेंज कर लेंगे। तो 20 इंटू 60 ये हो जाएगा सेकंड में अब, है ना, और ये हो जाएगा 1200 सेकंड। मीन्स 0.25 एम्पियर करंट जो है किसी एक सर्किट को, एक बल्ब जो है यूज कर रहा है और उसको 1200 सेकंड के लिए यूज किया जा रहा है, तो चार्ज हमको निकालना है उस कंडीशन में। तो चार्ज कितना होगा, तो हम लोग Q इज इक्वल टू देखेंगे, I कितना है 0.25 एम्पियर इंटू 1200 सेकेंड, और जो चार्ज होगा उस कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 300 कूलम जो है चार्ज आ जाएगा। मीन्स अगर कोई एक बल्ब है, अगर कोई एक बल्ब है, इस तरह का सर्किट है और इसमें जो है कोई एक बैटरी से मान लो जोड़ा हुआ है ना, तो इसमें जो करंट पास कर रहा है वो 0.25 एम्पियर है और इसको 20 मिनट्स के लिए जलाया जा रहा है, 20 मिनट्स के लिए जलाया जा रहा है। तो ये बल्ब को जलाने में हमको 300 कूलम का जो है चार्ज को जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 300 कूलम चार्ज खर्च करना पड़ेगा, तभी ये जो बल्ब है वो 20 मिनट के लिए जल पाएगा, 20 मिनट के लिए जल पाएगा। मीन्स जो भी हम लोग पढ़ें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक करंट में, वो दोनों चीज हम लोग जो है ये दोनों लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के माध्यम से उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल्स को हम प्रोसीड करेंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे, ये जो है हम लोग इस दोनों लेक्चर में सीखें। आज और कल के लेक्चर को अगर मिला दें तो ये दोनों लेक्चर में जो है हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जो है यूज करना सीखें। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, ये तीनों टॉपिक का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, वो तीनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का हम लोग कैसे यूज करेंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल में हम उसको अप्लाई करेंगे, किस तरह से हम उस अलग अलग डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है तो डिफरेंट वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, तो वो चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, और तब तक के लिए देखते रहें ज्ञान वाटिका। अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई डाउट पिछले लेक्चर्स या फिर इस लेक्चर से संबंधित हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, या फिर टेलीग्राम चैनल में भी आप जो है अपना क्वेश्चन को डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, और ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम में जाकर ज्ञान वाटिका नाम से चैनल है, उसमें आप सर्च करके उसमें जुड़ सकते हैं और वहां भी अपना क्वेश्चन को आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।